हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BR के क्लासेस। और आज हम करेंगे क्लास 10 NCERT मैथ बुक और उसका चैप्टर 5th। और चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है AP। AP की फॉर्म में लिखा जाता है। AP का ही मतलब ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब बात आती है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन प्रोग्रेशन का मतलब होता है बढ़ना, और अर्थमेटिक का मतलब हो गया क्रम अनुसार, नियम अनुसार। तो इसे कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आज हम करेंगे इसके चैप्टर 5th और उसका इंट्रोडक्शन, यानी इस चैप्टर में क्या क्या नियम फॉर्मूलाज लागू होंगे, किसके ऊपर ये चैप्टर है, किस विषय के ऊपर चैप्टर बनाया गया है। तो इसमें सबसे पहले मानकर चलिए हमें कोई कांस्टेंट टर्म दी हुई है। मान लीजिए 1 2 3 4 5, और इस तरह से डॉट डॉट, यानी इस तरह से आगे तक अप टू नेक्स्ट इन्फिनिटी। इनका कोई भी पता नहीं है ये कहाँ तक जा रही हैं। तो ये देखिए क्या है, ये काउंटिंग है, और सभी काउंटिंग एक एक के बाद, यानी 1 1 के बाद 2 3 4 5 6, इस तरह से अप टू चलना है। तो देखिए क्या ये जो काउंटिंग है अपने टर्म्स के रूप में हैं, यानी इनको कहा जाता है टर्म। एक के बाद दूसरे आना, दूसरे के बाद तीसरी आना, तीसरे के बाद फोर्थ आना, फिफ्थ आना, सिक्स्थ आना, इसी प्रकार से हम काउंटिंग गिनते हैं, तो इनको कहते हैं टर्म। अब टर्म का मतलब भी ये होता है कि इनमें जो हमें काउंटिंग है या कांस्टेंट टर्म जो हमें दी हुई है उनमें जो डिफरेंस है वो लगातार बराबर चलना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर है 1 1 में 1 ऐड किया तो कितना मिल गया 2 2 में 1 ऐड किया तो कितना मिल गया 3 3 में 1 ऐड किया तो 4 4 में 1 ऐड किया तो 5। यानी इनके में जो हम ऐड कर रहे हैं वो भी हम बराबर ही कर रहे हैं। ये नहीं है कि हमने किसी में कम ऐड किया किसी में ज़्यादा। यदि हम किसी में कम करेंगे किसी में ज़्यादा तो वो टर्म्स नहीं बनेंगी। तो इस प्रकार जब कोई हमें टर्म्स दी हो और उनमें डिफरेंस भी सेम चल रहा हो, यानी इक्वल चल रहा हो, हर काउंटिंग पर या हर कांस्टेंट टर्म पर डिफरेंस बराबर हो, तो उसे कहा जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, लगातार बढ़ना। नियम अनुसार, क्रमशः अनुसार, उसी रेशो में या उसी ऐड के अनुसार, उसी सब्ट्रैक्शन के अनुसार बढ़ना, उसे कहा जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये हम जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करते हैं, जो टर्म्स होते हैं, ये प्लस में भी हो सकती हैं और माइनस में भी हो सकती हैं। यानी प्लस भी हो सकता है टर्म्स में और माइनस भी हो सकता है। माइनस किस प्रकार होगा, मान लीजिए ये है 80 है, 80 के बाद आ गया 75 आ गया, 75 के बाद आ गया 70, फिर 65, फिर आ गया 60, और इसी प्रकार इसी नेक्स्ट टर्म तक। अब ये देखिए ये हमने जो कांस्टेंट टर्म ली थी 80, फिर या काउंटिंग ली थी 80, फिर उसके बाद कितना आ गया 75, फिर कितना आ गया 70। यानी इनमें जो अब की बार हम प्लस में ना जाकर हम इनमें से माइनस कर रहे हैं। यानी इसमें से कितना माइनस किया 5 माइनस किया तो ये आ गया, फिर इसमें से 5 माइनस किया तो ये आ गया, फिर इसमें से 5 माइनस किया तो ये आया, फिर 5 माइनस किया तो ये। तो यानी अब की बार हम माइनस कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो ये भी एक क्रम अनुसार है, जो टर्म के अनुसार है। जो रेशो हमने पहले में लगाया था, जो जितनी संख्या हमने पहले से घटाई थी उसी हिसाब से हम अगली संख्याओं में से घटा रहे हैं। तो ये भी हम जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, यानी टर्म्स हैं वो लगातार घटने की कगार पर हैं, तो इसे कहेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपकी समझ में आ गया होगा कि वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी, यानी रेशो जो उनके बीच में है वो इक्वल होना चाहिए। अब ये रेशो को हम कहते हैं क्या है, रेशो को कहते हैं डिफरेंस, यानी उनके बीच में जो डिफरेंस है, चाहे वो प्लस का हो सकता है, प्लस में हो सकता है, अंतर जो उनमें एक एक बढ़ना है तो एक एक दो दो बढ़ना है, 4 या 6 8 कुछ भी बढ़ सकता है। मान लीजिए अब की बार हम ले लेते हैं 53, फिर हो जाता है आपका 63, फिर 73, फिर 83, और इसी प्रकार अप टू। यानी एक की बार आप मान लीजिए कोई भी टर्म आपको दी हुई है तो उसमें अब की बार कितना है जो हम प्लस कर रहे हैं 10, इसमें भी प्लस किया 10, तो इसमें भी प्लस किया 10, तो इस प्रकार हम जो 10 का जो है डिफरेंस बनाकर चल रहे हैं, यानी 10 हम प्लस कर रहे हैं। हो सकता है कोई हमें माइनस में भी हो सकता है, 10 की जगह 12 40 कुछ भी हो सकता है। तो इनमें जो डिफरेंस है वो इक्वल होना चाहिए, तो इसे कहा जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बात आती है कि किसको क्या कहा जाता है।
सबसे पहले जो गिनती दी जाती है, काउंटिंग दी जाती है, इसको कहा जाता है ए, यानी फर्स्ट काउंटिंग। इसको आप काउंटिंग कह सकते हो या टर्म्स कह सकते हो। फर्स्ट जो टर्म्स दी जाती है उसको कहा जाता है ए, स्मॉल ए के रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद जो सेकंड आता है, इसको, ये तो फर्स्ट टर्म हो गया केवल फर्स्ट टर्म के लिए, यानी अब इसको नंबरिंग दें 1 2 3 4 इस तरह से, तो ये हो जाएगा जो फर्स्ट टर्म है वो हो जाएगी A1, सेकंड जो टर्म है वो हो जाएगी A2, थर्ड जो टर्म है वो हो जाएगी A3, फोर्थ जो टर्म है वो हो जाएगा A4, और इसी प्रकार अप टू चलता रहेगा। और मान लीजिए लास्ट में तुमसे कहा जाए कि किस संख्या पर, जिसका हमें पता नहीं है, तो वो हो जाएगा AN, जहाँ पर n का मतलब नंबरिंग, नेचुरल काउंटिंग, कुछ भी मान सकते हो अपनी तरफ से। n होता है, nth टर्म बोलते हैं इसको, लास्ट की संख्या, इसको nth टर्म बोलते हैं, यानी AN होता है nth टर्म, यानी लास्ट की संख्या होती है। nth टर्म का मतलब सबसे लास्ट में जो हमसे पूछा गया होगा, भाई इतने नंबर पर या इतनी काउंटिंग पर जाकर बताना कि ये संख्या क्या होगी, तो वो उसे कहा जाता है nth टर्म। तो ये हो गया रेस A1 A2 A3 A4 और इसी प्रकार से अप टू AN तक। तो ये हो गई काउंटिंग, हो गई हमारे पास, ये फर्स्ट नंबर आ गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और इसी प्रकार से अगर लास्ट में कोई संख्या दी हुई है तो उसको कहा जाएगा AN। वहाँ पर n का मतलब होता है नंबरिंग, कितने नंबर पर ये संख्या में दी हुई है उसकी वैल्यू वहाँ पर दी गई होगी, तो ये इसे कहा जाता है nth टर्म। तो AN को कहा जाता है nth टर्म। अब बात आती है इनके बीच का डिफरेंस निकालने के लिए, तो डिफरेंस निकालते हैं D से। D4 डिफरेंस होता है। डिफरेंस में क्या होता है कि हमें कैसे पता चलेगा इनमें डिफरेंस है या प्लस है, जो अंतर है वो प्लस का है या माइनस का। तो उसके लिए हमें जो अगली संख्या है उसमें से पिछली संख्या को माइनस करना होता है। सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो आ जाएगा, चाहे वो प्लस का है चाहे माइनस का है। तो ये होता है डिफरेंस, होता है A2 माइनस में A1। इसी प्रकार अगला जो डिफरेंस निकालेंगे यहाँ से हमें वो डिफरेंस मिल जाएगा। इसी प्रकार अगला ये देखना होता है कि क्या जो AP है, जो सीरीज है, जो टर्म्स है, क्या उनमें डिफरेंस इक्वल चल रहा है। यदि डिफरेंस इक्वल चल रहा है, बराबर चल रहा है, तो वो AP की सीरीज में मिलेगी हमें। यदि डिफरेंस बराबर नहीं है तो वो AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के रूप में नहीं है, यानी वो सही जो टर्म्स है वो सही नहीं है, उसमें कहीं ज़्यादा घट रहा होगा या कहीं ज़्यादा जमा हो रहा है, ऐड हो रहा होगा, तो ये AP में नहीं होगा। तो इसके लिए हमें अगली जो टर्म्स होती है उनमें से भी डिफरेंस निकालना होता है, तो वो होता है A3 में से क्या माइनस करते हैं A2, तो यहाँ से भी हमें वो डिफरेंस आ जाता है। इसी प्रकार हम A4 माइनस में A3, वहाँ से भी हम डिफरेंस देखिएगा। इसी प्रकार हम A5 में से A4 माइनस करेंगे तो वहाँ से भी हमें क्या मिल जाएगा, डिफरेंस मिल जाएगा। तो इस प्रकार हमें जो डिफरेंस है वो मिल जाता है। तो इन सभी कंडीशनों में, इन टर्म्स में से हम माइनस करते हैं, तो यदि डिफरेंस जो है सभी टर्म्स में इक्वल आता है तो वो हमारा डिफरेंस बन जाता है। यदि डिफरेंस इक्वल है तो क्या होगा कि जो सीरीज जो हमें दी हुई है, जो टर्म्स दी गई थी, वो किस में होंगी, AP की सीरीज में होंगी, यानी लगातार सही है, उनका जो डिफरेंस है वो सही है, वो तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो यहाँ पर लिख दिया जाता है इफ़ D इज इक्वल इन ऑल टर्म्स देन सीरीज इज इन AP। अब बात आती है हमारे पास A हो गया, फर्स्ट टर्म हो गई, टर्म हमने सीरीज दी हुई थी, वो हमें n का भी पता चल गया कि n क्या नंबर होता है, डिफरेंस भी हमने निकाल लिया। अब आपसे कहा जाए कि nth टर्म की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, तो nth टर्म की वैल्यू जो हम फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। nth टर्म के लिए फॉर्मूला होता है AN इजिकल टू A प्लस में n माइनस 1 इंटू D, जहाँ पर n का मतलब नंबरिंग, जो उस काउंटिंग की हमें वैल्यू पूछी है, जो हमें गिनती दी हुई है, जो नंबर हमें दिया हुआ उसका नंबर होता है, उसकी वैल्यू होती है कितने नंबर पर, वो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस तरह से गिनते हैं 1 2 3 4, तो ये n उसका नंबर हो गया जो लास्ट की संख्या है। तो A होता है यहाँ पर फर्स्ट टर्म, जो फर्स्ट टर्म होती है सीरीज से, प्लस में n वही नंबर होता है जिसकी हमें वैल्यू पूछी गई है, तो n की वैल्यू यहाँ पर वही पुट की जाती है जिस नंबर पर वैल्यू पूछी जाती है, तो n माइनस 1 इंटू D। यहाँ पर D क्या होता है, डिफरेंस होता है, जो यहाँ से हम डिफरेंस निकालते हैं। तो इस प्रकार ये फॉर्मूला जाता है AN, इसको कहते हैं n टर्म का फॉर्मूला। nth टर्म किस तरह से फाइंड आउट की जाती है। जब आप आगे क्वेश्चन करोगे तो हमें nth टर्म की जो है वैल्यू भी दी जाती है कि
जो संख्या है लास्ट में वो हमें यहाँ पर गिवन होती है, तो उस गिवन को देखकर हम बता देते हैं या सोल्व करके बताते हैं कि ये किस नंबर पर यह संख्या हमें दी गई है, यानी उसका nth टर्म हमें फाइंड आउट करना होता है, n नंबर हमें फाइंड आउट करना होता है। तो उसके लिए हमें इनको L भी कहा जाता है। L की वैल्यू यही होती है a प्लस में n माइनस वन इंटू डी, यानी L को हम रिप्रेजेंट करते हैं a प्लस में n माइनस वन इंटू डी। ये आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें भी ये फॉर्मूला लागू होगा। तो आगे बात आती है हमारे पास नेट टर्म भी निकाल लिया, हमारे पास डी भी डिफरेंस आ गया, सीरीज भी है, फर्स्ट काउंटिंग भी हमारे पास इस प्रकार है। अब आपसे वो पूछने लगे कि भाई इन सभी जो टर्म्स हैं इनका सम भी, सम माने एडिशन करके बताइए कि इनका ऐड क्या आएगा, सम क्या आएगा, जो आपको जो टर्म दी हुई है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला आता है, उसको कहते हैं सम, एस फोर सम होता है। सम जो हम फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू n अपॉन टू, इन टू में बड़ी ब्रैकेट लगा देते हैं 2a प्लस में n माइनस वन इंटू में d और ब्रैकेट बंद कर देते हैं। इसका मतलब सम फाइंड आउट कर रहे हैं, किस काम फाइंड आउट कर रहे हैं वो उसने काउंटिंग में बता दिया होगा या टर्म्स में दे दिया जाता है या क्वेश्चन में दे दिया जाता है कितनी टर्मों का हमें सम फाइंड आउट करना है। यदि नहीं दिया जाता है तो हम इन फॉर्मूला से फाइंड आउट करते हैं, नंबरिंग निकालते हैं कितने नंबर की काउंटिंग, कितने नंबर हैं इसमें, कितनी काउंटिंग है। तो यहाँ पर वो ही n का वैल्यू पुट किया जाता है, कितनी काउंटिंग है, गिनती आती है जो काउंटिंग आती है उसकी वैल्यू पुट की जाती है। इनटू में 2a प्लस में n माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ देखिए आप, ये फॉर्मूला जो होगा सम फाइंड आउट करने का, तो एक फॉर्मूला तो आपका ये बन गया। अब यहाँ से देखिए इसको हम अलग अलग करके लिखें, तोड़ कर लिखें तो क्या आएगा, n अपॉन टू होगा। इस 2 को हम तोड़ कर लिख देते हैं तो a प्लस में a इस फॉर्म में लिख सकते हैं, प्लस में ये यही रहेगा n माइनस वन इंटू डी और ब्रैकेट बंद कर दिए। अब देखिएगा n अपॉन टू तो है ही, अब ब्रैकेट एक a को तो यहाँ पर रखिए। अब यहाँ से आप देखिए a प्लस में n माइनस वन इंटू डी, क्या ये l के इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ से हम इसको जब तोड़ कर लिखते हैं तो इसको इतने हिस्से को हम l के इक्वल लिख देते हैं, तो यहाँ पर क्या कर देते हैं a प्लस में l। ये भी एक सम निकालने का फॉर्मूलाज है। जब हमें लास्ट की जो टर्म है उसकी वैल्यू हमें दी जाती है तो वहाँ पर इस फॉर्मूलाज को लगाया जाता है, यानी एस इज इक्वल टू n अपॉन टू इंटू में a प्लस में l। तो ये l जो है हमने पहले बताया था आपको वो यहाँ पर पुट किया जाता है, तो यहाँ से हम उन संख्याओं का सम भी फाइंड आउट कर देते हैं। तो ये आपके सामने जो चैप्टर 5 है उसमें ये फॉर्मूला सभी लागू होंगे। एक और कंडीशन आती है, एक आध जो क्वेश्चन आ जाता है उसमें आ जाता है कि हमें ए बी सी तीन टर्म दी होती हैं, ए बी सी तीन टर्म्स दी होती हैं, तो वहाँ और ये सभी टर्म्स किस में हैं, ए पी में हैं, आर इन ए पी। इफ आपको ये इस तरह की कंडीशन दी गई है तो यहाँ से हमें कोई भी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है किसी की, और वो होगा मान लीजिए बी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो ए प्लस में सी अपॉन में टू, इस फॉर्म में हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। कोई भी सीरीज है वो अर्थमेटिक में होगी, तो बी जो है यहाँ पर क्या होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा, बी इज इन ए पी। इसी प्रकार हम ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो गाइस अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर ऑल को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो ये तो था चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसका इंट्रोडक्शन। अब हम अगली जो वीडियो है उसमें आप करेंगे एक्सरसाइज चैप्टर 5। तो लगातार मेरी वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों। आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन किस प्रकार है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था, ये सीरीज दी हुई थी, टर्म्स जो हमें दी हुई थी, इसमें हमने A1 A2 A3 A4 5 AN nth टर्म, फिर डिफरेंस और फिर इसके बाद nth टर्म और S फॉर सम, और उसका जो हमने सेकंड जो फार्मूला होता है और जो हमें AP दी हुई थी। थैंक यू गाइस।